दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब लेकर मैं आया हूं कि क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब अखिलेश यादव से मुलाकात करके असदुद्दीन अवैसी से गद्दारी की है या फिर इंसाफ की है। दोस्तों आपको बता दें उससे पहले कि समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव से गुज़िश्ता कल मारूफ आलिम दीन मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब की दिल्ली में मुलाकात हुई। मिल्लत टाइम्स से बात करते हुए मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि तकरीबन 1 घंटा तक मुलाकात हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के ताल्लुक से हमारी बातचीत हुई है। मौलाना खलील रहमान साहब ने बताया कि हमने अखिलेश यादव को दो टोक अंदाज में कहा है कि इस वक्त मुल्क में बुनियादी लड़ाई फाशिज्म और सेकुलरिज्म के दरमियान है। हिंदुत्व के नाम पर पूरे मुल्क के आईनी और दस्तूरी निजाम को मुनहदिम करने की पूरी प्लानिंग है। मुल्क के दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों से बुनियादी हुकूक सल्ब करने की आरएसएस की मनसूबा बंदी है और उत्तर प्रदेश संघ परिवार का सबसे बड़ा गढ़ बनता जा रहा है और फिरका परस्त पार्टियां पूरी कुव्वत के साथ मैदान में सरगर्म है। अवाम पर सरमाया दराना निजाम थोप दिया गया है। उत्तर प्रदेश की ये सूरत हाल है जिसके खिलाफ आपको पूरी कुव्वत और हौसला के साथ लड़ाई लड़नी होगी। फाशिज्म, सरमाया दराना निजाम और मुल्क की यकजहती को बर्बाद करने वाली ताकतों से आपका मुकाबला है, इसलिए आपको पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आना पड़ेगा। फिरका परस्ती, फाशिज्म, सरमाया दराना निजाम और दस्तूर पर हमला आवर ताकतों के खिलाफ खुलकर मुकाबला करना होगा और इसी रास्ते पर चलकर ही कामयाबी मिल सकती है। नरमी का रास्ता इख्तियार करके आप मुल्क की फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सोशलिज्म के उसूलों की अलमबरदारी रही है, यानी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ये बातें कही और कहा कि समाजी मसाइल का हल करना समाजवादी लोगों का बुनियादी मिशन रहा है और इस वक्त बराह रास्त आपकी लड़ाई फिरका परस्त पार्टियों से है। इसलिए जरूरी है कि समाजवादी के लोग खुलकर मैदान में आए, सबको साथ लेकर चलें और पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करें और सरमाया दाराना निजाम के खिलाफ जोरदार तहरीक चलाएं। मौलाना नोमानी साहब ने मजीद बताया कि हमने अखिलेश यादव से कहा है कि आपको मजीद हिम्मत, जज्बा और जुनून से काम लेने की जरूरत पड़ेगी। मुल्क के सभी तबकात को साथ लेकर चलना होगा। दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, SC/ST और तमाम कमजोर तबकात के लोगों से राब्ते बढ़ाने होंगे। साथ ही साथ मौलाना सज्जाद नोमानी ने इशारा दिया कि असदुद्दीन अवैसी को भी अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए ताकि बीजेपी यानी आपके जो मुखालिफ पार्टी है उनको हराने की जबरदस्त आपको कुव्वत मिले। किसानों के मसाइल पर तवज्जो देनी होगी और ये साफ मैसेज दुनिया के हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ जो मुल्क में फाशिज्म और कैलरिज्म को लाना चाहते हैं, मजहब के नाम पर मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदुत्व राष्ट्र को लाना चाहते हैं। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अखिलेश यादव से तकरीबन इसी तरह के 4-5 उमूर पर बातचीत हुई और उन्होंने सभी से इत्तेफाक किया और कहा कि यकीन कीजिए हम पूरी कुव्वत के साथ फिरका परस्ती, सिंह के सोच और नफरत के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे। आरएसएस से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता है और मुझे आपकी बातों से इत्तेफाक है कि इसी रास्ते पर चलकर ही कामयाबी मिल सकती है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने मौलाना सज्जाद नोमानी की इन बातों को सुनने के बाद कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सभी जात तबका के लोगों से मुलाकात जारी है और यूपी के तमाम शहरियों में बीजेपी पर सरकार के खिलाफ बेचैनी है, इस्तराब है और अगली मर्तबा किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। आप जैसे दानिश्वर और बुजुर्गों से हम सलाह मशवरा लेते रहेंगे। सेकुलर जमहूरियत, सोशलिज्म, आइन की बालादस्ती ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हम हर तरह के कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे दोस्तों कि मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी भारत के मशहूर आलिम दीन हैं और आवाम के दरमियान बेहद मकबूल है। मुतअद्दिद मिल्ली तंजीमों और जमातों से आपकी वाबस्तगी है। आम मुसलमानों से आपके गहरे राब्ते हैं। अखिलेश यादव के साथ मौलाना सज्जाद नोमानी की यह मुलाकात दिल्ली में वाक़े अखिलेश यादव के सरकारी रिहाइशगाह पर हुई है। तो दोस्तों आपको इस मुलाकात से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है या फिर इस मुलाकात से आपको क्या खुशी हासिल हो रही है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।